जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ओके, शुरू करते हैं। हम लोग श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुन रहे थे। आज हम लोग उनकी और पास्ट टाइम्स को आगे सुनते हैं प्रभुपाद जी के मुख से। लेट्स स्टार्ट। आप लोग को एक दूसरी फाइल भेजी गई है, महाप्रभु पास्ट टाइम्स पार्ट 4 करके, तो उसको आप देख सकते हो। अपने गृहस्थ जीवन में हम लोगों ने कल जगाई मधाई के उद्धार के बारे में सुना था। अब हम लोग आगे सुनते हैं। अपने गृहस्थ जीवन में महाप्रभु ने अधिक चमत्कार नहीं दिखाए जिनकी आशा ऐसे महापुरुषों से की जाती है। आप इधर आ सकते हो, इधर आके बैठो। लेकिन एक बार श्रीनिवास ठाकुर कहिए की बात है। श्रीनिवास ठाकुर के घर में जब संकीर्तन अपनी चरम सीमा पर था, तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य किया। कुछ लोगों को, जो लोग नए हैं उनको नहीं पता होगा, श्रीनिवास ठाकुर या श्रीवास ठाकुर नारद जी के अवतार हैं। हम लोग वो श्रीवास आदि को और भक्त वृंद बोलते हैं, तो श्रीवास ठाकुर जी हैं, वो नारद जी के अवतार है। उनके घर में वो गृहस्थ के रूप में आए थे। कोई भक्त प्रश्न किया, प्रभु जी नारद जी तो ब्रह्मचारी हैं, यहाँ गृहस्थ बन गए। भाई लीला में एक अलग बात है, लीला में गृहस्थ के रूप में आए हैं वो अलग बात है, लेकिन ऐसे वो शाश्वत रूप से ब्रह्मचारी हैं, विरक्त भक्त हैं। तो उनके घर में रोज रात में संकीर्तन हुआ करता था। तो वहां बोल रहे हैं कि एक दिन जब संकीर्तन चरम सीमा पर था, तब उन्होंने एक आश्चर्यजनक चमत्कार अवश्य किया। किन्होंने? श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने, निमाय पंडित ने। उन्होंने भक्तों से पूछा कि वे क्या भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। ये प्रश्न भक्तों को वैसे भी बहुत अच्छा लगता है कि नहीं? जब उन्हें बताया गया कि वे आम ग्रहण करना चाहते थे, तो उन्होंने आम की एक गुठली मंगवाई। यद्यपि वह आम की होना चाहिए, आम की ऋतु नहीं थी। ऋतु समझते? मौसम नहीं था। जब आम की गुठली ला दी गई, तो उन्होंने श्रीवास के आंगन में उसे बो दिया और तुरंत ही उस बीज से एक पौधा अंकुरित होने लगा। देखते ही देखते पौधे ने एक पूर्ण विकसित आम के वृक्ष का रूप धारण कर लिया। जो भक्त ग्रहण कर सके, उससे भी कहीं ज्यादा पके फलों के भार से पौधा झुका हुआ था। वह वृक्ष श्रीनिवास के आंगन में लगा रहा और भक्तगण इससे इच्छानुसार फल प्राप्त करते रहे। तो ये सारी बातें हमको शास्त्र के आधार पर स्वीकार करनी चाहिए। आपको ये कैसे हो सकता है प्रभु जी? आंगन में बीज लगा दिया और तुरंत ही क्या कहते हैं उसमें से पेड़ निकल गया और आम फल भी, अगर इतना आम निकलने लगा कि लोग खा नहीं पा रहे हैं। और ऐसा बताते हैं कि ऐसा आम था, इतना मीठा आम था कि उसको मतलब एक खा के ही तृप्ति हो जाती थी। तो ये सब महाप्रभु की लीला, वो भगवान है, अपनी इच्छा से वो सब कुछ पूरा विश्व का सृजन कर सकते हैं। तो इनके लिए इस प्रकार से आम का पेड़ उगाना कौन सी मुश्किल बात है। आज आप देख रहे थे कि जब हम लोग प्रसादम सर्विंग कर रहे थे, तो लग रहा था कि राइस खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास तो ऐसी शक्ति है नहीं कि वहां पे सीधे कुछ राइस के दाने फेंक दें और उससे पुलाव निकल आए, ऐसा तो होता नहीं है। तो हमारे लिए जो संभव नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान के लिए भी संभव नहीं है। भगवान इस प्रकार की लीला प्रदर्शित कर रहे थे। क्यों नहीं इस प्रकार की चमत्कारों को अधिक प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि वे अपने आप को भगवान के रूप में छुपा के रखना चाहते थे, भक्त के रूप में प्रस्तुत करना चाहते थे। ये चीजें ब्रजभूमि की गोपियों, वृंदावन की गोपियों में भगवान श्री कृष्ण के लिए जो अनुराग था, उसके प्रति महाप्रभु के हृदय में अत्यधिक आदर था। और श्री भगवान के प्रति उन सब की अनन्य सेवा के सम्मान में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु श्री भगवान के नाम कीर्तन के स्थान पर गोपियों का पवित्र नाम लेने लगे। देखिए, थोड़ा समझना चाहिए, गोपियों का प्रेम जो है वो बिल्कुल निश्चल है, निस्वार्थ है और केवल वह कृष्ण के सुख का विधान करती हैं। तो इस कारण से महाप्रभु का उनके प्रति बहुत आदर था। शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में। और यहाँ पे उस समय महाप्रभु कृष्ण कृष्ण करने के बजाय गोपी गोपी कर रहे थे। वो गोपियों का स्मरण कर रहे थे, क्योंकि शुद्ध भक्तों का स्मरण करना, ये भगवान का स्मरण करना, ये एक ही बात है।
जीव को शुद्ध करने वाला है। तो भगवान यहाँ पे खैर जीव नहीं है, भगवान जो है वो गोपियों के जो प्रेम भाव था उसको स्मरण करके गोपी गोपी का नाम उच्चारण कर रहे थे। उस समय उनके कुछ विद्यार्थी जो उनके शिष्य भी थे, उन्हें मिलने वहां आए, और जब उन्होंने महाप्रभु को गोपियों का नाम उच्चारण करते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने निरीमूर्तावश महाप्रभु से पूछा कि वे गोपियों का नाम लेकर क्यों कीर्तन कर रहे हैं, और उन्हें परामर्श दिया कि वे कृष्ण नाम का कीर्तन करें। समझ में आया क्या? वो प्रश्न एग्जैक्टली ये था उसका कि कृष्ण नाम कीर्तन करने से पुण्य मिलता है, और ये गोपी गोपी करने से पुण्य क्या मिलेगा, तुम गोपी गोपी क्यों कर रहे हो? और ये एक नाम अपराध है। भगवान के नाम का उच्चारण या भगवान के भक्तों के नाम का उच्चारण यह कोई पुण्य क्रिया नहीं है। इसको चैतन्यतामृत में कहा गया कि कोई कहता है कि अगर एक कृष्ण के नाम को कोई कोटि अश्वमेध यज्ञ के बराबर रख रहा है तो दंडे तारयम, उसको यमराज जी दंड देते हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ऐसे लग रहा है कि हम प्रशंसा कर रहे हैं कि एक एक कृष्ण नाम बोलने से, क्या नाम बोलने से? कृष्ण। कैसे? कृष्ण। हाँ, एक बार कृष्ण बोलना 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। अगर कोई ऐसे भी बोल रहा है तो वह भी अपराध है, उसको यमराज जी दंड देते हैं। उस व्यक्ति का भगवान के नाम पे श्रद्धा नहीं है। नाम की तुलना किसी भी वस्तु से नहीं की जा सकती। तो वहां प्रभुपाद जी कोट भी करते हैं कि प्रयाग में या कुरुक्षेत्र में कहीं पे क्या सूर्य ग्रहण में करोड़ों प्रयाग पे आप करोड़ों करोड़ों कल्पों तक निवास करिए, गंगा जी के स्थान पे निवास, ऐसे करके बहुत सारे बात बोलते हैं। गंगा जी के स्थान पे निवास करिए, गोविंद कीर्ति न शतांश, ऐसे करके 100वां भाग भी नहीं है हरे कृष्णा बोलने से के बराबर। अब इस पे बहुत विचार कर सकते हैं, इतना बड़ा लाभ है हरे कृष्ण बोलने का और फिर भी हरे कृष्ण नहीं बोलते। आज ही भक्तों को मैं बोल रहा था, सुबह कहते हैं बहुत ठंड लग रही है, 5 बजे कैसे उठें, और जब शाम के 5 बजे में जब करने आते तो कहते हैं शाम को कैसे करें, शाम को बहुत काम है। सुबह भी दिक्कत है, शाम को भी दिक्कत है, तो फिर जो जन्म मृत्यु की दिक्कत है वो कैसे सॉल्व होगी? तो ये आप लोग तो खैर डिवोटी हैं, जो डिवोटी नहीं है वो इस प्रकार से यही दिक्कत ही बोलते रहते हैं, समझ नहीं पा रहे कि हरे कृष्णा करके व्यक्ति को कितना फायदा हो सकता है। तो वह कृष्ण नाम को एक पुण्य से कंपेयर कर रहा था। क्या वो सोचा था पुण्य करने के लिए कृष्ण नाम करते हैं? तो लेकिन कृष्ण नाम हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, स्वाभाविक सी बात है कि पुण्य इत्यादि मिल जाता है, लेकिन पुण्य प्राप्त करके स्वर्ग इत्यादि प्राप्त करने के लिए हरि नाम उच्चारण नहीं किया जाता है। समझते हैं इस बात को? और क्यों महाप्रभु कर रहे थे? गोपियों का स्मरण करके, उनके प्रेम भाव का स्मरण करके। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोग? अब वह समझ नहीं पा रहा था। इस समय भावावेश में स्थित महाप्रभु उन मूर्ख शिष्यों द्वारा विचलित कर दिए गए। उन्होंने उन्हें फटकार लगाई और भगा दिया। ये समझना चाहिए कि केवल भगा नहीं दिया। अगर आप पास टाइम पढ़ेंगे तो भाग रहे थे पीछे मारने के लिए, पिटाई करने के लिए भागे, तो कस के भागा, तो महाप्रभु के भक्तों ने फिर उनको शांत किया। तो ये स्थिति थी, तो इसलिए उसको ज्यादा दिक्कत हुई। वे विद्यार्थी सोचता था कि मैं भी ब्राह्मण हूं, ये भी ब्राह्मण है, ये मुझे कैसे डांट सकता है, ये पिटाई कर सकता है, ऐसे करके। ये विद्यार्थी लगभग महाप्रभु की ही आयु के थे। आपको याद होना चाहिए कि महाप्रभु 16 साल में ही अपनी पाठशाला खोल दिए थे। लेकिन महाप्रभु तो भगवान है, तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन उम्र जो है उनकी बहुत ज्यादा अधिक नहीं थी, तो सोचता था मेरे बराबर का है, टीचर हो गए तो क्या समझता अपने आप को, ये बात है। अतएव वे भ्रमवश उन्हें अपने समकक्ष समझ बैठे थे, और ये प्राय हम गलती कर ही देते हैं। जो टीचर है या हमारे गुरु महाराज हैं, उनके पास में अगर हम ज्यादा रहते हैं तो सोचते हैं अरे ये भी तो सामान्य व्यक्ति हैं, ये तो बहुत लाइक अग्नि के बहुत, क्या बोलते हैं, अग्नि के बहुत पास जाना और अग्नि से बहुत, क्या अग्नि ऐसे कुछ अग्नि से, अग्नि के पास जाने से ठंड और सब तो दूर हो जाती है, लेकिन अग्नि से जलने का भी बहुत खतरा रहता है। तो इन ऑल्टर पे भी भगवान के सामने पास रहने से तो व्यक्ति, इसका मतलब सेवा नहीं करे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पास रहता है व्यक्ति और भगवान को समान व्यक्ति मानने लगता है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि महाप्रभु की लीला में वह उनको एक सामान्य व्यक्ति मान रहे थे। अतएव वे भ्रमवश उन्हें अपने समकक्ष समझ बैठे थे। फिर उन्होंने एक बैठक करी। विशेष रूप से विद्यार्थी, प्राध्यापक, सकामकर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक ही श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के विरोधी होते हैं। मैं आगे बढ़ गया कुछ, सॉरी।
सॉरी है, और यह तय किया कि यदि वे फिर से इस प्रकार डांटेंगे तो उन पर आक्रमण कर दिया जाएगा। मतलब वो कौन होता है मुझे मारने वाला, हम भी ब्राह्मण हैं, वो मारेगा तो हम भी मिलकर के उसे पिटाई करेंगे। ये तब बोल दिया, इतना बड़ा अपराध महाप्रभु के खिलाफ किया उन्होंने। इस घटना से समान जनता में महाप्रभु के विषय में कुछ द्वेषपूर्ण बातें फैल गईं। तो जो जिसको कृष्ण प्रेम प्राप्त है उसके बाह्य आचरण से आप कुछ समझ नहीं सकते हैं। इसीलिए एक भक्त हुए, इनका नाम था बंशीदास बाबा जी महाराज। वो महान परमहंस वैष्णव थे, लेकिन श्रील भक्तिसिंह ठाकुर जी अपने शिष्यों को बस थोड़ी सी सेवा करके उनको बोलते वापस आ जाओ, क्योंकि उनकी बात समझ नहीं पाते, उनके प्रति अपराध कर देते। उन्हें कहते जाके सेवा करो, कुछ उच्चिष्ट मिल जाए ऐसे करोगे, लेकिन बाह्य रूप से आप समझ नहीं पाएंगे वो कितने बड़े भक्त हैं। तो बाह्य आचरण को देख करके कहीं निंदा कर दिया या कुछ दोष देख लिया तो वो दुर्गति को प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं कि वो बाह्य आचरण को देख करके महाप्रभु को समझ नहीं पाया। ठीक है। जब महाप्रभु को इसका पता चला तो वे समाज में रहने वाले विभिन्न प्रकार के मनुष्यों पर विचार करने लगे। उन्होंने ध्यान में लिया कि विशेष रूप से विद्यार्थी, प्राध्यापक, सकाम कर्मी, योगी, अभक्त तथा विभिन्न प्रकार के नास्तिक ही श्री भगवान की भक्तिमय सेवा के विरोधी होते हैं। जैसा कि ये व्यक्ति थोड़ा सकाम कर्मिक भावना से युक्त था, वो सोच रहा था कि पुण्य कमाने के लिए हमारी नाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं महाप्रभु की इनका उद्धार कैसे होगा। अतएव उन्होंने विचार किया, मेरा ध्येय है इस युग के सभी पतित आत्माओं का उद्धार करना, किंतु यदि वे मुझे एक सामान्य व्यक्ति मानकर मेरे प्रति अपराध करते हैं तो इससे उन्हें लाभ नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे ही उन्होंने अपराध किया उनका सारा ज्ञान ढक गया। महाप्रभु के प्रति जैसे ही उन्हें सामान्य बुद्धि करी, मनुष्य बुद्धि करी, तुरंत ही उनका ज्ञान नष्ट हो गया। सॉरी, उनका ज्ञान जो है वो नष्ट हो गया। बुरा वो उनका जो अज्ञान से ज्ञान नष्ट हो गया, अज्ञान से उनका हृदय आवृत हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब वो उन्होंने महाप्रभु के प्रति अपराध किया है, लेकिन महाप्रभु उनका कल्याण करने के बारे में सोच रहे हैं। ये ध्यान रख लीजिएगा पॉइंट, ये भी आगे समझ में आ जाएगा महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया। तो उन्हें किसी ना किसी रूप में, तो यदि उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति के जीवन का प्रारंभ करना है तो उन्हें किसी न किसी रूप में मुझको नमस्कार करना होगा। इस प्रकार महाप्रभु ने सन्यास आश्रम ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि जन सामान्य की प्रवृत्ति सन्यासी का सम्मान करने की रहती है उस समय। अब तो सन्यासी का भी सम्मान नहीं करते, लोग कहते हैं भूखे हैं, पेट भरने के लिए सन्यास ले लिया, पेट चलाने के लिए सन्यास ले लिया, ये स्थिति हो गई है। लेकिन पहले ऐसा सन्यासी का सम्मान करते थे। 500 वर्ष पूर्व समाज की दशा आज की तरह गिरी हुई न थी। उन दिनों लोग सन्यासी का आदर करते थे और सन्यासी भी सन्यास आश्रम के विधि विधानों का पालन करने में पूर्ण कट्टर होते थे। ये दो बातें भी महत्वपूर्ण हैं। आजकल लोग साधुओं का सम्मान इसलिए भी नहीं करते हैं क्योंकि साधु सम्मान वाला कार्य करते भी नहीं है कि नहीं। लेकिन फिर भी साधुओं के प्रति सम्मान है। अभी भारत में इतना साधु लोग गड़बड़ किए हैं, फिर भी साधुओं के प्रति सम्मान है, विश्वास है लोगों का कि हाँ भाई साधु लोग हमें सही बताएंगे, जबकि मोस्टली साधु लोग गड़बड़ बताते हैं। बहुत रेयर इस्कॉन के डिवोटीज हैं जो ठीक ठीक बता रहे हैं शास्त्र के द्वारा, गीता भागवत के द्वारा, अन्यथा किसी को कोई जानकारी नहीं है। और आपको अगर टेस्ट करना हो तो बहुत सिंपल तरीका है, 3 प्रश्न करें साधु जी से। हम कौन है? भगवान नहीं, पहले अपने पूछो, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है और उस संबंध को हम कैसे जागृत कर सकते हैं। याद हुए प्रश्न आपको? शिवम प्रभु, हम कौन है, भगवान कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, चौथा प्रश्न है कि हम उसे कैसे जागृत कर सकते हैं। अगर ये चारों प्रश्नों के सही सही उत्तर दिए तब आप कह सकते हो कि हाँ भाई साधु है। और वो ये देखना होगा कि क्या वाकई वैसे कर भी रहा है। ऐसा आपको बहुत आसान लगता है, लेकिन आप प्रश्न कीजिएगा। मैं एक बार जा रहा था ट्रेन में तो मैंने बोला हाँ हम भी जानते हैं महात्मा है, हम भी जानते हैं। फिर मैंने पूछा भगवान कौन है, भगवान कौन है, गुरु जी कुछ बताए कभी? कहते ना गुरु जी तो कुछ बताया नहीं। जनाबे आप जा रहे हो ना गुरु जी के पास, आप पूछना जाकर गुरु जी से कि भगवान कौन है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो उत्तर आप जानते ही हैं, हम लोग भगवान के दास हैं, जीवात्मा हैं, भगवान कृष्ण हैं और भगवान से हमारा नित्य संबंध है। प्रेममय संबंध 4 रसों में होता है और भक्ति के द्वारा वह संबंध जागृत होता है। तो ये 4 प्रश्नों के एकदम सही सही उत्तर शास्त्र के अनुसार ये हैं। तो अगर नहीं समझ रहा है व्यक्ति तो समझ लेना चाहिए कि वो सन्यासी, ब्रह्मचारी जो कुछ भी है वो सब फ्रॉड है। फिलॉसफी अगर गड़बड़ है तो वो सब कुछ गड़बड़ है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये बात समझ में लोगों को नहीं आती है, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है।
किसी को भी आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। और स्पेशली जो कह रहा है कि ईश्वर निराकार है, भगवान निराकार है, तो एक नंबर का चोर है, तो उसकी बात कभी नहीं सुननी चाहिए। ठीक है। तो आप समझ रहे हैं कि लोग अनादर क्यों करते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में सन्यासी जीवन बिताने के ज्यादा पक्ष में न थे, जिसका कारण केवल यह था कि इस युग में बहुत कम सन्यासी सन्यास जीवन के विधि विधानों का पालन करने में सक्षम होते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी बनने का निश्चय किया, जिससे कि सामान्य जनता उनका सम्मान कर सके। तो सम्मान प्राप्त करने के लिए महाप्रभु ने सन्यास लिया, ये इसका कंक्लूजन है। यही से लिखा हुआ है। महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण करके आदर्श सन्यासी बनने का निश्चय किया, जिससे कि सामान्य जनता उनका सम्मान कर सके। शानू प्रभु यही तो लिखा है ना, लिखा है ना ये कि सामान्य जनता से सम्मान प्राप्त करने के लिए उन्होंने सन्यासी बने। यही लिखा है ना, यही अर्थ है। लेकिन अर्थ ये समझना चाहिए। अर्थ का मतलब अर्थ ये है, महाप्रभु भगवान है, तो सन्यासी जानकर के भी कोई व्यक्ति उनको प्रणाम करता है तो उससे उसके अपराध नष्ट होंगे और फिर आगे प्रगति करेगा। ये भगवान को प्रणाम करना एक बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है। जैसे आप कृष्ण बोलो, कृष्णा, कुछ लगा कुछ नहीं लगा, लेकिन बहुत बड़े फायदा हो गया। उसी प्रकार से भगवान को प्रणाम करते हैं तो भगवान के प्रति जो हमारे अपराध होते हैं वे सब नष्ट होते हैं, फिर आगे प्रगति। देखो अपराध की वजह से हम रुक रहे हैं तो अपराध नष्ट होता है, फिर आगे व्यक्ति प्रगति करता है। जान अनजान जो भी भगवान से प्रणाम सॉरी अपराध हो जाता है, प्रणाम करने से भगवान माफ करते हैं। तो समझ रहे, अनजाने में वो लोग भगवान के प्रति अपराध कर रहे थे, अब वह सन्यासी मानकर भी उनको प्रणाम करेंगे तो भी उनकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, ये बात बोल रहे हैं। चूंकि सन्यासी को सभी वर्गों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है, वर्णों होना चाहिए ना मेरे ख्याल से, वर्ग का ये वर्ण, हाँ वर्णों लिखा है ना, इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर है। वर्णों का अर्थ हो गया ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और आश्रम का मतलब ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, इस प्रकार। क्योंकि सन्यासी को सभी वर्णों तथा आश्रमों का गुरु माना जाता है, अतएव प्रत्येक व्यक्ति सन्यासी का आदर करने हेतु कर्तव्यबद्ध है। जैसे आप जानते हो शास्त्र का नियम है कि सन्यासी को देख के प्रणाम नहीं किया है तो फिर आपको उस दिन फास्टिंग करना होता है। हाँ देखिए प्रश्न आ गया कि क्या दंडवत करना जरूरी है या केवल ऐसे बस हाथ जोड़ लें। दंडवत करना जरूरी है, दंडवत हो या एटलीस्ट पंचांग हो, पंचांग करना चाहिए। अरे भाई आपके पैर नहीं मुड़ते हैं एक अलग बात है, लेकिन जिन्हों की सुविधा है उन्हें तो करना चाहिए ना, इससे हमारी ही प्रगति होती है। कभी कभी आदमी ये भी सोच लेता है ये उतने अच्छे सन्यासी नहीं है, ये भी बोलने लगते हैं बाप रे ये इतनी दुर्गति है। पहले उसको व्यक्ति जो सोच रहा है उसको कहो तुम पहले पूरा जीवन शादी ना करके बताओ, ब्रह्मचर्य का पालन कर पाओ नहीं कर पाओ आगे की बात है, तुम केवल शादी ना करके दिखाओ, केवल शादी ना करके दिखाइए। एक भक्त ऐसे बहुत कुछ ब्रह्मचारियों की इसे कुछ गलत नेगेटिव बोल लेते हैं, अभी मुझे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे मैं बोलूंगा कि आप पहले शादी ना करके दिखाते, आप इतना आसान नहीं है इन इच्छाओं को सहन कर पाना। बाकी वो भक्ति में कितना बड़े हैं नहीं बड़े वो तो आप आगे छोड़ दीजिए, केवल शादी नहीं किए हैं, पूरा जीवन भक्ति किए, संन्यास आश्रम ग्रहण की, इस आश्रम को आप सम्मान करना चाहिए। भक्ति आप किसी क्या जानते हैं, आप बताओ मेरी क्या भक्ति नहीं है। मान लो प्रभु जी बहुत शुद्ध भक्त है, आप क्या जानते हो, तो मैं नालायक हूं चाहे कुछ भी हूं, कौन जानता है मेरे हृदय की भक्ति जो कुछ भी है, आप में से तो कोई भी जानता नहीं है। आप लोग क्या भगवान के प्रति क्या प्रेम है मैं क्या समझ पाऊंगा बताइए, नहीं समझ सकते ना। आप भगवान से आपको कृष्ण बलराम अच्छे लगते हैं कि गौर नेता अच्छे लगते हैं मैं तो जानता नहीं ना। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं ना, हर व्यक्ति का भाव है, तो अब भक्ति का तो आप एनालिसिस कर ही नहीं सकते हो कि कौन व्यक्ति कितना भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है। तो इसलिए पहली चीज है आश्रम की व्यवस्था इसीलिए है कि कम से कम आश्रम के द्वारा तो सम्मान करे, असम्मान करने के कारण ही हमारे सारे अपराध बनते हैं, ये समझिए, और कोई तरीका नहीं है, और कोई कारण नहीं है, सारे अपराधों का कारण असम्मान है। समझ में आ रहा है, बात नहीं आ रही। मान लीजिए वो सन्यासी आपको डांटे भी तो भी आपको प्रणाम करना, ये भगवान की आज्ञा। कोई ब्राह्मण आपको डांट रहा है फिर भी आपको प्रेम से बोलना है। भगवान कहते हैं मैं स्वयं ऐसे आचरण करता हूं। ऑब्वियसली मतलब वो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि फ्रॉड सन्यासी नहीं होना चाहिए, वैष्णव सन्यासी की बात कर रहे हैं। मायावादी सन्यासी ठीक है, लेकिन सन्यासी होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कि वो समझ रहा स्त्री लंपट नहीं होना चाहिए, ऐसा भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन समान रूप से तो वैष्णव सन्यासी को जितनी बार हम प्रणाम करते हैं उससे हमारा ही
आध्यात्मिक क्रेडिट्स बढ़ते हैं। समझ रहे ना, सम्मान देने ऐसे आप किसी को भी सम्मान देंगे आपको फायदा होगा, क्योंकि सम्मान कृष्ण उसके हृदय में है, इसलिए सम्मान दिया जा रहा है। जीवेर सम्मान कैला कृष्ण प्रतिष्ठान। तो हर जगह देखिए हम आलस ही करना चाहते, तो आलस करेंगे तो कैसे काम चलेगा। देव द्विजा गुरु प्राज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम, कहां पर कौन से श्लोक में बोल रहे हैं? 17वें अध्याय में भगवान बोल रहे हैं गुरु हैं, देव हैं, ब्राह्मण हैं, प्राज्ञ हैं, माता पिता, सबको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से फायदा होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं इतनी सारी व्याख्या इसलिए कर रहा हूँ कि सन्यासी को प्रणाम करना चाहिए, ये कर्तव्यबद्ध होते हैं उस समय, और उनको पता था तो बात सन्यासी को देख करके प्रणाम करते ही थे। समझ रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। जब वे सन्यास ग्रहण करने की सोच ही रहे थे कि एक ऐसी घटना घटी कि केशव भारती नामक मायावादी संप्रदाय के एक सन्यासी जो बंगाल में कटवा के निवासी थे नवद्वीप आए और महाप्रभु ने उन्हें अपने यहाँ पर भोजन पर आमंत्रित किया। जब केशव भारती उनके घर पहुंचे तो महाप्रभु ने उनसे सन्यास प्रदान करने का अनुरोध किया। यह मात्र औपचारिकता थी। सन्यास सदैव किसी अन्य सन्यासी से ग्रहण किया जाता है। यद्यपि महाप्रभु सभी प्रकार से स्वतंत्र थे, तो भी शास्त्रों की औपचारिकता की रक्षा करने हेतु उन्होंने श्री केशव भारती से सन्यास ग्रहण किया, यद्यपि वे वैष्णव संप्रदाय के नहीं थे। एक इंटरेस्टिंग बातें हैं कुछ इसमें। एक बात तो यहाँ पे थी कि हम भूल गए बताना ये बात कि महाप्रभु की कृपा निरुपाधिक है। जो लोग उनसे द्वेष कर रहे थे, जिन्होंने उनके प्रति अपराध किया, उनका उद्धार करने के लिए किसको त्यागा उन्होंने? अपनी वृद्धा माता, जो माता यशोदा स्वयं है, जिनका प्रेम अनंत है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति। और उसके बाद 16 साल की पत्नी, वो भी साक्षात लक्ष्मी जी हैं। वो कितना प्रेम करती हैं महाप्रभु से, निमाय पंडित से के रूप में जब थे, हम लोग उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन उन लोगों के प्रेम को मतलब कह सकते, एक तरह से कह सकते हैं, मतलब तिरस्कार तो नहीं कहना चाहिए शब्द, लेकिन मतलब उन लोगों का उद्धार करने के लिए जो उनसे द्वेष करते हैं, महाप्रभु ने घर छोड़ दिया। तो बहुत बार लोग कहेंगे, अभी बात आएगी, बहुत लोग घर में भी भक्ति हो सकती है, हो सकती है, लेकिन समाज के कल्याण के लिए कुछ लोग को अपना जीवन समर्पित करना चाहिए। महाराज बोल रहे थे कि भाई नारद जी अगर गृहस्थ होते तो प्रीचिंग नहीं कर पाते ना उतना। अब बच्चों को संभालना है, इसको संभालना है, उसको संभालना है, संभालते संभालते जिसको जितना कुछ हो पाए हो पाए। अब नारद जी तो पूरा फ्री है ना प्रीचिंग करने के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा हमको श्रीमान चैतन्य महाप्रभु से प्राप्त हो रही है। जीवन समर्पित करना चाहिए कृष्ण के लिए, कृष्ण की सेवा हो जाए, कृष्ण और कृष्ण का प्रचार हो जाए, इस हेतु वह सन्यास ली। ये इस पे जितना विचार करेंगे बहुत अद्भुत लगेगा आपको। अभी भले अद्भुत ना लग रहा हो, लेकिन रियली बहुत अद्भुत है, क्योंकि सची माता जैसी प्रेम करने वाली माँ कोई हो नहीं सकती, या विष्णु प्रिय जैसी पत्नी हो नहीं सकती। और फिर भी, और एक और इंटरेस्टिंग था, इसी में बहुत सुंदर पास टाइम है। श्रीवास ठाकुर जी के घर में कीर्तन हो रहा था और उनके बच्चे की मृत्यु हो गई, लेकिन वो किसी को रोने नहीं दिए कि महाप्रभु कीर्तन बंद ना हो जाए। तो बाद में, बहुत लंबी कथा है, बाद में उसको जागृत करते हैं बच्चे को वापस, लेकिन उसके बाद महाप्रभु कहते हैं कि मैं आपका बच्चे की मृत्यु हो गई और फिर भी आपने कीर्तन बंद नहीं किया, ताकि मेरा सुख में कुछ दिक्कत नहीं आए, सुख विधान रुके नहीं। ऐसे भक्तों को मैं कैसे त्याग पाऊंगा? समझ रहे हैं? तो वहां पे महाप्रभु सोच रहे थे कि मैं सन्यास लूंगा। सब लोग लेकिन इस बात को समझ नहीं पाए। त्याग पाएंगे क्या मतलब हुआ? ऐसे भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ? तो इस प्रकार से महाप्रभु विचार कर रहे थे। और ये भी इंटरेस्टिंग है कि केशव भारती जी जब सन्यास दे रहे थे, तो महाप्रभु बोले, मैंने एक बहुत सुंदर मंत्र सीखा है, जरा आप सुनेंगे उसको? तो वो मंत्र केशव भारती के कान में बोलते हैं। केशव, हाँ ये तो बहुत अच्छा सन्यास मंत्र है। तो फिर केशव भारती फिर उनको, महाप्रभु को वही मंत्र दे देते हैं। तो इसे ये परंपरा में प्राप्त हो। भगवान कौन दीक्षा दे सकता है? तो भगवान ने स्वयं ही केशव भारती जी को दीक्षा दिया, और फिर केशव भारती जी फिर से उनको दीक्षा दी। जैसे बादल समुद्र से जल लेता है, कभी कभी बादल समुद्र में ही जल डाल देता है, वर्षा कर देता है। बहुत अच्छे अच्छे पास टाइम। एक और था, इसी में जब सन्यास हो रहा था, तो महाप्रभु के बहुत सुंदर सुंदर अलकावली मतलब बाल थे। तो एक नाई को बोले कि आप शेव करो, शेव करो। शेव हम ऐसे कैसे कर सकते? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते।
फिर पता नहीं क्या हुआ, भगवान की कृपा से उसने शेव तो कर दिया, लेकिन कहा कि फिर अब मैं, उसने नाई का वो जो प्रोफेशन छोड़ दिया। मैं समझता हूँ वो मिठाई बनाने वाला बन जाता है शायद, बाद में मिठाई का काम शुरू कर देता है ऐसा, कि अब मैं दोबारा कभी किसी के बाल नहीं काटूंगा, ऐसे था। अब एक और प्रश्न बनेगा कि जब महाप्रभु वैष्णव है तो इन्हें मायावादी संप्रदाय में संन्यास क्यों लिया? तो समझना चाहिए कि उस समय लोग मतलब संन्यास मतलब मायावाद संप्रदाय को ही मानते थे कि संन्यास है, तो इस कारण से वो स्वीकार करेंगे उनको मुख्य रूप से। वैसे वैष्णव संन्यास भी था। एक और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, व्यक्ति का संप्रदाय भले ही कुछ है, लेकिन इसका जरूरी अर्थ ये नहीं है कि उसका उसका इंक्लिनेशन भी उधर है। इंग्लिश में कहूंगा, one's affiliation can be towards in a संप्रदाय, but one's inclination may not be necessarily in that संप्रदाय। सत्यापित हो गया कि भैया गौड़ीय वैष्णव है, लेकिन जब तक शिक्षाओं का पालन नहीं कर रहे हैं, वास्तविक रूप से संप्रदाय में हम दीक्षित नहीं हुए। मेरी बात आप समझ में आ रही है? आपने किसी से भी दीक्षा ले लिया, चलो अच्छी बात, दीक्षा लिया, लेकिन दीक्षा के साथ साथ क्या गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कौन सा वैष्णव संप्रदाय है, उसकी क्या शिक्षाएं हैं, क्या मेरा भाव उस तरह से है? जैसे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में राधा कृष्ण की उपासना है, यही दिया गया है, या गौर नेता जी के माध्यम से हम लोग राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, ये सीखे है ना। तो फिर वो जब स्वीकार करेगा उस भाव को, तो फिर उसका इंक्लिनेशन, उसकी प्रवृत्ति संप्रदाय में भी है। सर्टिफिकेशन तो होगा कि यहाँ के हैं, लेकिन उसकी प्रवृत्ति भी है। तो महाप्रभु भले ही बाह्य रूप से मायावादी संप्रदाय में संन्यास ले लिए, लेकिन उनकी वो तो शुद्ध, मतलब शुद्ध भक्त नहीं कहना चाहिए, भगवान है, स्वयं है, तो भगवान की भक्ति ही करते रहे। बाह्य रूप से बोलते थे अरे मैं तो मायावादी सन्यासी हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन भगवान की भक्त ही थे। समझ में आ रहा ना ये बात? ये नहीं सोचना चाहिए कि महाप्रभु मायावादी संप्रदाय में थे ना। इसीलिए आप देखेंगे जब शिष्य परंपरा के बारे में बात हो रही है, तो उसमें वो महाप्रभु शिष्य गुरु शिष्य परंपरा में है कि नहीं, आप समझ गए होंगे मेरी बात। माधवेंद्रपुरी पाद, फिर ईश्वरपुरी पाद, और फिर महाप्रभु, और महाप्रभु के बाद छठ गोस्वामी इत्यादि। समझ रहे हो? शिक्षा की बात होती है, शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सब बातें मैं समझा रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें अभी शॉर्ट में यहाँ पे है, पूरी बात नहीं समझ में आती है, लेकिन थोड़ा बताना आवश्यक है। ठीक है, कि क्यों वैष्णव संप्रदाय से न होने के बाद भी उन्हें संन्यास लिया था। श्री केशव भारती से विचार विमर्श करके महाप्रभु ने औपचारिक रूप से संन्यास ग्रहण करने हेतु नवदीप से कटवा के लिए प्रस्थान किया। उनके साथ श्रील नित्यानंद प्रभु, श्रील चंद्रशेखर आचार्य तथा श्रील मुकुंद दत्त थे। इन तीनों ने इस संस्कार में उनकी सहायता करी। महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण करने की इस घटना का वर्णन श्रील वृंदावन दास ठाकुर कृत चैतन्य भागवत में विस्तार से किया गया, तो हम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार अपने 24वें वर्ष की समाप्ति पर माघ मास में महाप्रभु ने संन्यास आश्रम स्वीकार किया। कौन से साल में किया? 24वें साल में। 24वें साल में 24 साल के तो बहुत लोग हो गए यहाँ पे तो कम से कम ब्रह्मचारी तो रहो संन्यास नहीं ले सकते तो अब देख लीजिए कितना कठिन है। ऐसे तो बड़ा आक्षेप कर देता है व्यक्ति सन्यासी ये वो, अब लेके दिखाओ 24 साल में सन्यास, बड़ा मुश्किल है। मिलेगा भी नहीं, दिखाओगे क्या? इस्कॉन में तो 50 साल से पहले आपको सन्यासी नहीं मिलता। प्रभुपाद के समय में था, अब तो 50 साल से पहले नहीं देते। माघ मास जाड़े का समय हुआ ना? माघ कब होता है? फरवरी जनवरी, ठीक, गौर पूर्णिमा के 15 दिन पहले। इस आश्रम को स्वीकार करने के बाद वे भागवत धर्म के पूर्ण रूपेण उपदेशक बन गए, भक्ति का प्रचार करना शुरू किया। यद्यपि वे अपने गृहस्थ जीवन में भी यही उपदेश कार्य करते थे, किंतु जब उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्रचार में कुछ बाधाएं आ रही हैं, तो उन्होंने पतितात्माओं के लिए अपने गृहस्थ जीवन के सभी सुखों का बलिदान कर दिया। उनके गृहस्थ जीवन में श्रील अद्वैत प्रभु तथा श्रील श्रीवास ठाकुर उनके मुख्य सहायक थे, किंतु संन्यास आश्रम ग्रहण करने के उपरांत उनके मुख्य सहायक श्रीला नित्यानंद प्रभु, जिन्हें विशेष रूप से बंगाल में प्रचार कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, और श्रील रूप तथा सनातन गोस्वामी आदि षड गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्रील जीव गोस्वामी, श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी थे। इन सब के बारे में तो वर्णन करने में पूरा एक अपने आप में पूरा जीवन ही है, लेकिन ये महान आचार्य हुए, ये श्रील चैतन्य महाप्रभु के सीधे सीधे शिष्य थे, डायरेक्ट डिसाइपल कहा जाता है।
और क्या बात कर रहा था मैं, आपको बताया था मैंने कि महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा पुरी में कि आप अगर मुनि की तरह शांत बैठे रहोगे तो लोग का उद्धार कैसे होगा। तो फिर महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को भेजा था बंगाल में प्रचार करने के लिए, और महाप्रभु ने स्वयं साउथ इंडिया में प्रीचिंग किया था। ठीक है, बातें मोटा शॉर्ट में बताऊंगा, पूरा करेंगे तो फिर बहुत विस्तार हो जाएगा। श्रील रूप तथा श्रील सनातन गोस्वामी को वृंदावन जाकर आज के तीर्थ स्थानों की खुदाई करके प्रस्थापित करने हेतु नियुक्त किया गया। इस प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से आधुनिक वृंदावन नगरी तथा ब्रज भूमि की महत्ता का प्रकटीकरण हो सका। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इससे पहले तक कुछ महान वैष्णव ही वृंदावन में आकर रहते थे, जो एकदम परमहंस भक्त थे, बिल्कुल वो जंगल जैसा था सब कुछ। लेकिन जो आजकल हम देख रहे हैं ये वृंदावन का स्थान है, जितने भी हैं लीला स्थलियों को प्रकट किया था इस षट गोस्वामी गणों ने। जैसे कि महाप्रभु ने सत्यापित किया था कि राधा कुंड यहाँ पे है, चैतन्य चरितामृत में पढ़ेंगे। फिर उसको बड़े विस्तार से राधा कुंड और श्याम कुंड का निर्माण जीव गोस्वामी जी के नहीं, जीव गोस्वामी जी की अध्यक्षता में रघुनाथ दास गोस्वामी जी करवाए थे उनको, मतलब लेकिन जो भी धनवान किसी व्यक्ति ने दिया था, लेकिन उसकी अध्यक्षता थी शिला जीव गोस्वामी जी के द्वारा। यहाँ पे भी आप देखते हो राधा गोविंद मंदिर है और मदन मोहन मंदिर है, और कौन सा मंदिर है, गोपीनाथ मंदिर भी है, राधा गोविंद जी, राधा मदन मोहन, राधा दामोदर, हाँ तीन, और राधा रमण इत्यादि, ये सब षट गोस्वामी के मंदिर हैं। और इसके द्वारा भक्तों को भगवान की महिमा मालूम चली। ये इम्पोर्टेंट, अभी तक लोग भगवान के पास भगवान दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, सब विस्तार में सब कुछ बताया गया चैतन्य चरितामृत में, आप पढ़ सकते हैं। तो ये हमने क्या चीज सीख रहे, आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावन। तो भगवान का धाम भगवान से भिन्न है, तो धाम की महत्व को महाप्रभु प्रकाशित करना चाहते थे। ठीक है। उसमें भी आप देख सकते हैं श्रीला प्रभुपाद की कृपा से जब इस्कॉन वृंदावन का मंदिर बना, इससे और प्रचार फैला है, इसकी वजह से और लोग वृंदावन आ रहे हैं और भगवान की भक्ति के बारे में जान पा रहे हैं। महाप्रभु संन्यास ग्रहण करने के उपरांत तुरंत वृंदावन रवाना होने की इच्छा प्रकट की। महाप्रभु ने कहना चाहिए, महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण करने के उपरांत तुरंत वृंदावन रवाना होने की इच्छा प्रकट करी। वे 3 दिनों तक निरंतर राढ़ देश में, वह स्थान जहां गंगा नहीं बहती, यात्रा करते रहे। वे वृंदावन जाने के विचार में पूर्ण भावावेश में थे। क्या यही तब होता है जब देवता लोग महाप्रभु आके कहते हैं कि नहीं अभी वृंदावन आने का जाने का समय नहीं हुआ है? मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन कहीं पे एक बार महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे पहली बार, तो देवता लोग कहते हैं ना ना अभी वृंदावन में जाइए, ऐसा कुछ था, बट मैं अभी याद नहीं आ रहा। और 3 दिन तक महाप्रभु जो याद नहीं आ रहा तो छोड़ देते हैं अभी। हाँ, और अभी 3 दिन तक महाप्रभु कुछ खाए ही नहीं, बोले मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, ऐसे करके। लेकिन श्रीला नित्यानंद ने उनका मार्ग बदल दिया और उन्हें अद्वैत प्रभु के घर शांतिपुर ले आए। अब ये क्या हुआ तो जरा देखिए। नित्यानंद प्रभु बोले कि महाप्रभु तो भावावेश में है, और वहां जितने भी गडरिये समझते हैं जो गाय वाय चराते हैं, उनको बोलना कि जब भी महाप्रभु बोले कि वृंदावन का स्थान कहाँ है, तो कहते हैं ना इधर शांतिपुर की ओर डायरेक्ट कर दीजिए। और जब शांतिपुर नवदीप के गंगा जी की उस तरफ है ना शांतिपुर, तो महाप्रभु गंगा जी के इस तट पे बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु समय आते हैं। तो महाप्रभु कहते हैं कि नित्यानंद तुम भी वृंदावन आ गए? ये नहीं, ये क्या स्थान है? तो बोले कि ये वृंदावन है। नित्यानंद प्रभु बोले ये वृंदावन है, क्योंकि पहले बच्चों को बोलते थे, देखो उनको बता देना वृंदावन है, वृंदावन है, वृंदावन है। फिर देखिए अद्वैताचार्य जी, और महाप्रभु तुरंत उसमें स्नान कर लिए कपड़े सहित, पूरा कपड़ा गीला था, और फिर देखा अद्वैताचार्य जी आ रहे हैं नाव में कपड़ा लेके, फ्रेश कपड़ा लेकर के। तो महाप्रभु कहते हैं अच्छा अद्वैताचार्य जी, आपको कैसे मालूम चला कि मैं वृंदावन आया हूँ, और आप भी वृंदावन कैसे आ गए? तो अद्वैताचार्य जी कहते हैं अरे जहाँ पे आप हैं वही वृंदावन है। तो फिर जब महाप्रभु को बाह्य चेतना आई तो कहते हैं अरे ये नित्यानंद ने मेरे संग धोखा किया है। तो कहते नहीं धोखा नहीं किया, श्रीपाद मतलब नित्यानंद प्रभु कभी धोखा नहीं करते। आप जानते हैं कि प्रयागराज में संगम हो जाता है यमुना जी का और गंगा जी का, तो आपने जिस घाट पे स्नान किया है वहां पे यमुना जी की धारा बहती है, तो आपने यमुना जी में ही स्नान किया, आप वृंदावन में ही हैं, ऐसा करके वो बोलते हैं। तो आप देखेंगे महाप्रभु के भक्त तो बड़े चतुर हैं बात करने में। महाप्रभु से कभी महाप्रभु भगवान जीत नहीं पाते हैं, बहुत बार जीत भी जाते हैं, लेकिन पॉइंट है कि भक्त लोग बड़े चतुर हैं कृष्ण को अपने संग रखने के लिए।
तो कहा कि आपने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, कुछ थोड़ा बहुत बनाया है। थोड़ा बहुत का समझ रहे हैं मतलब, बहुत विस्तार से प्रसाद बनाए थे, थोड़ा बहुत बनाया, आप आइए और उसको ग्रहण कीजिए। उस प्रकार से वो जाते हैं उनके यहाँ पे। महाप्रभु श्रील अद्वैत प्रभु के घर में कुछ दिन ठहरे रहे। श्रील अद्वैत प्रभु ने ये भली भांति जानते हुए कि महाप्रभु अब सदा के लिए अपना घर बार छोड़ रहे हैं, उनकी माता श्रीमती सची को अपने पुत्र से अंतिम भेंट करने हेतु नवदीप से बुलवा लाने हेतु अपने आदमी भेजे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वहां पर जो कुकिंग की जिम्मेदारी थी वो सारी शची माता को दी गई। क्यों? शची माता ने कहा कि आप सब लोग तो पुरी या अन्य जगह जाकर महाप्रभु से मिल भी सकते हो, मैं तो कभी मिल नहीं पाऊंगी, ये खाना बनाने का मौका मुझे दोबारा मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं ही बनाऊंगी। तो जितने समय महाप्रभु वहां पे रहे तो शची माता ने ही पूरी कुकिंग करी इस प्रकार से। और जो पहली बार जब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब पहली बार मतलब आप समझ रहे नाव से लेके आए अद्वैताचार्य जी अपने घर पे प्रसाद बनाया, तो नित्यानंद प्रभु भी थे। बड़ा सुंदर फोटो भी है उसका, चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ सकते हैं। तो महाप्रभु कह रहे हैं इतना सारा भोजन, अरे मैं ऐसे कैसे ग्रहण करूंगा, ये तो बहुत सारा है। और फिर भी महाप्रभु को खिलाए, महाप्रभु खाए। और नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं, 3 दिन हो गए, कुछ खाने को मिला नहीं, और आज लगता है मुझे आज ही भूखा रहना पड़ेगा। ऐसे ही प्रेम कलह जैसे कहते हैं आदित्याचार्य जी से करते हैं, कह रहे इतना थोड़ा सा खाना दिया है, कैसे काम चलेगा। तो अद्वैताचार्य जी कहते हैं आप कौन से सन्यासी हैं, अवधूत हैं, आपके सन्यास का कुछ पता नहीं, क्या कहाँ से सन्यास लिए, सन्यास नहीं बोले, आपकी जाति की कुछ पता नहीं। ये सब उनकी गुणगान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है उनकी भर्त्सना कर रहे हैं। अब देखिए मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ, जो दिया उसे संतुष्ट रहना चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु चावल लिए जो खा रहे थे झूठा, और ऐसे फेंक दिए, और वह चावल का टुकड़ा या जो कण थे, जब अद्वैताचार्य जी को लगा तो पूरा एकदम आनंद में आ गए। तो नित्यानंद प्रभु की जो लीला है वो समझ में नहीं आती, बड़े कौतुक की है। तो महाप्रभु कह रहे हैं बहुत खिला दिया, कहते हैं तो मैं तो भूखा रहना पड़ेगा। बहुत सुंदर पास टाइम से सब चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, आप उसको जरूर पढ़िएगा। इसी के लिए जीवन है भाई। कुछ धूर्तों का कहना है कि सन्यास ग्रहण करने के उपरांत, और रोज खूब कीर्तन होता था, प्रसाद ऐसा नहीं खाली खा ही रहे थे बस, महाप्रभु 3 दिन खा ही रहे, खूब अद्भुत कीर्तन हो रहा था। कुछ धूर्तों का कहना है कि सन्यास ग्रहण करने के उपरांत महाप्रभु अपनी पत्नी से भी मिले, उन्हें पूजा के लिए अपनी पादुका दी, लेकिन प्रामाणिक स्रोतों से ऐसी भेंट की कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत ही प्रामाणिक स्रोत हैं, इधर उधर से महाप्रभु के बारे में नहीं सुनना चाहिए। पादुका की पूजा होगी वो एक अलग बात है, लेकिन महाप्रभु ने अपनी पत्नी से मिले ये तो प्रमाण नहीं है ना। संन्यास धर्म का उन्होंने बड़ा गंभीरता से पालन किया। जैसे भगवान श्री राम ने कहा था कि मैं क्या था वो उनका व्रत, 14 साल राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 साल राम वनवासी, ये कंडीशन थी। तापस वेश रहेगा और वनवासी रहेंगे। तो भगवान श्री राम कभी किसी गांव में भी प्रवेश नहीं किए, कुछ चेक नहीं कर रहा था वहां पे, लेकिन कभी भगवान श्री राम अच्छा कपड़ा नहीं पहने और जटाजूट रहे थे, और कभी किसी गांव में प्रवेश नहीं किए। तो इसी प्रकार से महाप्रभु संन्यास धर्म का बहुत गंभीरता से पालन किए, अपनी पत्नी से नहीं मिले कभी। तो ये लोग अपने मन से कुछ भावुकता में या कैसे भी करके अपने मन से कुछ बात बोल देते हैं। कहाँ थे हम लोग। उनकी माँ उनसे अद्वैत प्रभु के घर में मिली, और जब उन्होंने अपने पुत्र को संन्यास धारण किए देखा तो विलाप करने लगी। उन्होंने समझौते के रूप में अपने पुत्र से प्रार्थना की कि वे पुरी को अपना केंद्र बनाएं, जिससे कि उन्हें उनके समाचार मिलते रहें। महाप्रभु ने अपनी प्यारी माँ की इस अंतिम इच्छा को शिरोधार्य किया। ये समझ में आ रहा क्या कारण था। वो कह रही थी कि पुरी और बंगाल तो बिल्कुल बगल बगल घर जैसे हैं, भक्त लोग आते रहते हैं, तो इस प्रकार से मेरे को आपकी सूचना प्राप्त होती रहेगी। जैसे जगदानंद पंडित, यस, श्रीला दामोदर पंडित और जगदानंद पंडित दोनों ही को महाप्रभु ने बीच बीच में भेजा था, और वो महाप्रभु की लीला को भक्तों से सुनाते थे। स्पेशली दामोदर पंडित भी सुनाते थे, स्पेशली जगदानंद पंडित के बारे में था। जगदानंद पंडित को भेजते हैं पुरी से इधर। इस घटना के पश्चात महाप्रभु ने नवद्वीप के सभी निवासियों को उनके वियोग के शोक सागर में निमग्न छोड़कर पुरी के लिए प्रस्थान कर दिया। आप कहेंगे इतने प्रेमी भक्त हैं और महाप्रभु इतने कठोर कैसे हो सकते हैं।
देखिए, महान भक्तों के संग एक बात आती है, महाप्रभु तो भगवान ही है कि वज्राद अपि, क्या है नहीं, कुसुमाद अपि कोमलम, वज्राद अपि कठोरम। उनका हृदय एकदम फूल से भी कोमल होता है, लेकिन किसी वस्तु में वो बाहर एटलीस्ट बाह्य रूप से वज्र से भी कठोर हो जाते हैं। हाँ, तो ये बड़ा सुंदर अद्भुत बात है। इतने प्रेमी भक्त हैं जो प्राय बिल्कुल मूर्छित हो जा रहे हैं। हम कहाँ मूर्छित होते हैं, कोई कोई जाता हो जाए, कभी कभी तो हम बाय करने भी नहीं आते हैं, हाय करने की बात छोड़ दीजिए, बाय भी नहीं करते हैं, जाए ठीक है जाने तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मूर्छा आ जा रही है, कितना आसक्ति होगी भगवान से, और वह मूर्छित ही उनको छोड़ के चले जाते। महाप्रभु ने पूरी जाते हुए मार्ग में अनेक महत्वपूर्ण दर्शनों का स्थलों का दर्शन किया। उन्होंने गोपीनाथ जी के मंदिर का दर्शन किया, जिन्होंने अपने भक्त श्रील माधवेंद्र पुरी के लिए खीर चुराई थी। अब इसकी व्याख्या करेंगे तो पूरा 3 दिन उसी में लग जाएगा, इसलिए हम उसकी व्याख्या नहीं करेंगे। इसके लिए जो इच्छुक भक्त हैं उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा वहां पे। कौन? श्रील माधवेंद्र पुरीपाद जी के शिष्य थे ईश्वर पुरीपाद, और ईश्वर पुरीपाद के शिष्य हुए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। महान भक्त थे, और गोपियों के भाव को का जो प्रेम था, गोपियों का प्रेम का जो प्रथम अंकुर है, वह श्रील माधवेंद्र पुरीपाद के रूप में हुआ। उससे पहले तक कृष्ण की उपासना करते, लेकिन राधा कृष्ण की उपासना नहीं करते थे। तो राधा कृष्ण की उपासना श्रीला माधवेंद्र पुरीपाद ने स्थापित करी। तब से गोपीनाथ जी क्षीर शोरा गोपीनाथ कहलाते हैं। महाप्रभु ने बड़े चाव से इस कथा का आस्वादन किया। चुराने की प्रवृत्ति परम चेतना तक में पाई जाती है, परंतु यह प्रवृत्ति श्री भगवान द्वारा प्रदर्शित की गई थी, अतएव इसकी विपरीत प्रकृति समाप्त हो गई, और इस परम विचार के आधार पर श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा भी यह पूजनीय बन गई कि श्री भगवान तथा उनकी ये चौर वृत्ति एक तथा अभिन्न है। क्या बोल रहे हैं, हिंदी तो समझ में नहीं आ रही क्या बोल रहे हैं। अतएव उसकी विपरीत प्रकृति समाप्त हो गई। अच्छा, आप समझ में आया क्या कहना चाहते हैं। भगवान, देखिए चोरी करना बुरी बात है, लेकिन जब भगवान चोरी करते हैं तो उसका बुरापन चला जाता है। समझ रहे हैं ना मेरी बात। कोई भोग चोरी कर रहा है, प्रसाद चलो चोरी कर ले, सहन कर लेते हैं। भोग चोरी करता है तो गुस्सा आता है कि नहीं, क्या भोग चोरी करता है, क्या करता है, अपराध करते हो। खैर भगवान, भोग तो भगवान को ही लग रहा था। तो भगवान ने अगर चोरी कर लिया, तो जब भगवान को चोरी करते हैं तो चोरी का दोष निकल जाता है। नहीं समझ में आ रहा। आपके घर से कोई मक्खन चुराए तो गलत बात होगी ना, डांट लगेगी उसको। लेकिन जब भगवान माखन चुराते हैं तो वो फिर वो बहुत अच्छी बात हो जाती है। हम बोली रोजी गाते हैं, माखन तस्कर, पहले भी व्याख्या हो चुकी है। कोई युद्ध से वापस लौट आए तो बहुत बुरी बात है, लेकिन कृष्ण रण छोड़ देते तो इसलिए पूजा होती है। तो वो जो उसका दोष है, वो बाह्य रूप से कार्य गलत है सामान्य व्यक्ति के लिए, लेकिन जब भगवान उसको कार्य को करते हैं कि भगवान पूर्ण रूप से अच्छे हैं, इसलिए उस कार्य का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। क्या ये बातें समझ में आ रही है आप लोग? ठीक। और इस कारण से श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने भी इस लीला को बड़े चाव से सुना। चाव का अर्थ होता है बड़ी रुचि से सुना। इसमें तो बहुत सारी शिक्षाएं हैं। चैतन्य चरितामृत को शुरू कर दिया जाए तो फिर तो बहुत ही सुंदर शिक्षाएं हैं। किस प्रकार से श्रीपाद माधवेंद्रपुरी कभी सोचे ही नहीं कि मुझे वृंदावन से जाकर के चंदन लेके आना है, कितनी कठिनाई होगी, क्या परेशानी होगी, कुछ सोचा ही नहीं। और 3 बार, 2 बार, 3 बार कृष्ण उनको दर्शन, साक्षात दर्शन भी दिए थे और स्वप्न में भी आदेश दिए थे। एक बार तो सामने आए थे और 3 बार आदेश दिए थे, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है। अलग अलग समय में उनको स्वप्न आदेश, एक बार तो अपने को प्रकट कराने के लिए दिए थे। मैं उस लीला में जाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं समझा भी नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी जल्दी में। तो इस प्रकार से वहां पे माधवेंद्रपुरी पाद का एकदम अद्भुत निर्मल प्रेम वहां प्रदर्शित हुआ भगवान के प्रति। तो यहाँ पे उसको महाप्रभु ने सुना। किसने सुनाया था याद है ना आपको? नित्यानंद प्रभु ने सुनाया था, क्योंकि नित्यानंद प्रभु पहले से सारी जगह भ्रमण कर चुके थे, सारी पास टाइम उनको पता था। तो टूर गाइड है श्रीमान नित्यानंद प्रभु। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य चरितामृत में गोपीनाथ जी की इस रोचक कथा का विस्तार से वर्णन किया है। सब भक्त लोग पढ़ सकते हैं मध्य लीला में। उड़ीसा में बालासोर स्थित रेमुणा के शीरचोरा गोपीनाथ मंदिर में दर्शन करने के पश्चात महाप्रभु पुरी की ओर चल पड़े, और रास्ते में साक्षी गोपाल का मंदिर देखा, जो 2 ब्राह्मण भक्तों के पारिवारिक झगड़े के संबंध में साक्षी रूप में प्रकट हुए थे।
उन्होंने साक्षी गोपाल की कथा बड़े ही चाव से सुनी, क्योंकि वे नास्तिकों को यह बताना चाहते थे कि महान आचार्यों द्वारा संस्तुत मंदिरों के पूज्य अर्चा विग्रह कोरी मूर्तियां नहीं होते हैं, जैसा कि अल्प बुद्धि वाले लोग आरोप करते हैं। मंदिर का विग्रह श्री भगवान का अर्चा अवतार होता है। अतएव विग्रह सभी प्रकार से श्री भगवान से अभिन्न होता है। वे अपने प्रति भक्तों के प्रेम के अनुसार ही प्रतिभाव कर दिखाते हैं। साक्षी गोपाल की कथा में दो भगवत भक्तों के बीच पारिवारिक अनबन हो गई, तो श्री भगवान ने झगड़ा समाप्त करने तथा अपने सेवकों पर विशेष कृपा दिखाने हेतु वृंदावन से उड़ीसा स्थित विद्यानगर गांव तक अपने अर्चा अवतार के रूप में यात्रा की। वहां से यह विग्रह कटक लाया गया। इसलिए आज भी हजारों तीर्थयात्री जगन्नाथपुरी जाते समय साक्षी गोपाल मंदिर के दर्शनार्थ आते हैं। अब इससे पहले मैं आगे जाऊं, अब इसको थोड़ा समझा देता हूं। ऐसे मुझे बड़ा खराब लग रहा है कि कुछ बताऊं ही नहीं इसके बारे में, कि कुछ भक्तों को पता होगा, बहुत से भक्तों को पता नहीं होगा। दो ब्राह्मण थे, 5 मिनट में हो जाना चाहिए। एक बुढ़ा ब्राह्मण थे, वृद्ध ब्राह्मण थे, एक यंग ब्राह्मण था। और वो तीर्थ यात्रा के लिए चल रहे थे, तो जो ब्राह्मण थे यंग, उन्होंने बहुत सेवा किया उसकी। वो जो दोनों ही लोग बहुत भगवान के प्रेमी थे। ऐसा करते करते वो वृंदावन आए। अब वृंदावन में गोपाल जी का मंदिर था। तो वहां पे उस ब्राह्मण ने कहा कि तुमने मेरी इतनी सेवा करी है, मैं अपनी बेटी की शादी तुमको से करूंगा। तो ने कहा, तो जो जो जवान था ब्राह्मण, उसने कहा, नहीं देखिए, मैं तो बहुत गरीब हूँ और मैं इतना कुलीन भी नहीं हूँ, इतना इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। मैं तो इसलिए सेवा किया कि कृष्ण प्रसन्न हो। आप शुद्ध भक्त हैं, आप कृष्ण मुझसे संतुष्ट हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो आपके परिवार वाले नहीं मानेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मेरी को ऐसी कोई मेरी इच्छा नहीं कि आप शादी में दें अपनी बच्ची को, बच्ची नहीं मतलब बेटी को। तो नहीं 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 नहीं, मैंने बोल दिया है तो सब मानेंगे, ठीक है। अब जब ये वापस आए, पूरी यात्रा समाप्त हो जाती है, तो वृद्ध ब्राह्मण वापस आते हैं और डिस्कस करते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने वचन दिया। तो कहते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, उससे हम शादी नहीं कर सकते, ये वो। तब उनको बड़ा चिंता होने लगी, परिवार वाले मान नहीं रहे थे। स्पेशली उनका लड़का अविश्वासी था, जो वृद्ध ब्राह्मण थे, उनका लड़का भक्त नहीं था। तो कुछ समय के बाद जब ये जो यंग ब्राह्मण था, यंग मतलब नवयुवक ब्राह्मण आया, तो उसने कहा कि देखिए, भगवान के सामने आपने प्रतिज्ञा ली। गोपाल जी के सामने ये बात हुई थी। एक्चुअली हम बताना भूल गए कि गोपाल जी के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं गोपाल जी को साक्षी रखकर बोल रहा हूं कि मैं तुमको अपनी लड़की जरूर दूंगा शादी में। तो खैर जो भी है, तो अभी वापस आ गए। तो अब मेरा ब्राह्मण आया तो उन्होंने कहा, देखिए, आपने भगवान के सामने शपथ रखी थी, इस कारण से मैं आपके पास आया हूँ, नहीं तो आपकी शपथ नष्ट होगी और आपको उसका पाप लगेगा। तो फिर वो आते हैं। तो कुछ बोलते नहीं वो। तो उनके जो जो वृद्ध ब्राह्मण थे, बड़े चिंतित होते हैं, क्या करें। तो उन्होंने कहा, उनकी पत्नी कहती है, अगर तुमने अपनी लड़की की शादी इनसे करी तो मैं जहर खा के मर जाऊंगी। तो बड़े चिंतित हो गए, अब क्या करें। तो उनका लड़का कहता है, आप कुछ मत कहिए, मैं जाके देखता हूँ। तो उन्होंने कहा, बोला, देखिए, मेरे पिताजी तो वृद्ध हैं। ये व्यक्ति तीर्थ यात्रा में गया, उसने सेवा करी और कुछ खिला पिला दिया। मेरे पिताजी से मुझे ठीक से कुछ याद नहीं, उनको कुछ याद नहीं आ रहा है कि क्या बोलना चाहते हैं। उसको डंडे से भगा दिए, मतलब डांट करके भगा दिए ब्राह्मण को। लेकिन भगाने से पहले बोला कि नहीं देखो, न सिर्फ इन्होंने बोला बल्कि गोपाल जी भी साक्षी हैं। तो मैंने कहा, हाँ, तो अगर ठीक है तो भगवान को ले आओ, अगर वो साक्षी हैं तो ले आओ उनको। तो उसको कहा, उसको सोचा कि विग्रह हो ना, कभी आके कुछ बोलेगा, आएगा ऐसे करके। तो उसने कहा, ठीक है। अब इस ब्राह्मण का बहुत विश्वास था। तो ये ब्राह्मण फिर देखिए, यहाँ साउथ इंडिया में थे, फिर पैदल पैदल गया। देखने भक्तों का प्रेम कितना। उसको शादी में इतनी रुचि नहीं थी, ब्राह्मण का वचन गड़बड़ ना हो और गोपाल जी की मतलब महिमा प्रकाशित हो, तो वहां पे गया। फिर वो गया और गोपाल जी से बात करता है। अब वो समझ रहे, जो गोपाल जी से बात कर रहा हो कितना उन्नत होगा। तो गोपाल जी से कहा, देखिए, आपने कहा आप साक्षी हैं, आप जाके साक्षी दीजिए कि उसने ऐसा मतलब वरदान, क्या कहते हैं उसको, प्रतिज्ञा करी थी। तो गोपाल जी बोलते हैं, अरे भाई, मैं तो विग्रह हूं, मैं चल कैसे सकता हूँ। अब देखिए भक्तों ने क्या बोला। बोले, जब आप बोल सकते हैं तो आप चल भी सकते हैं। आप फंस गए गोपाल जी। तो फिर उन्होंने, ये बहुत अच्छा लगता है कि उतना उतना चतुर था ब्राह्मण। उसने कहा, आप बोल सकते हो तो फिर आप चल भी सकते हो। अब देख रहे हैं ना, जो व्यक्ति बोल रहा है भगवान से, उसको कितना प्रेम होगा। तो प्रभुपाद यहाँ बोले हैं कि भगवान का विग्रह भगवान से अभिन्न है। हम बोल नहीं पा रहे, जैसे कि हमारे प्रभु जी की बच्ची है, आप चाहते हैं ना कि बच्ची बोले। अभी बच्ची छोटी तो नहीं बोल पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं, है कि नहीं, लेकिन बच्ची नहीं बोल पा रही है। तो ये हमारी स्थिति है। भगवान तो चाहते हैं कि हमसे बात करें, हम लोग अभी कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। अर्थ समझ में आए या ना आए हमको, लेकिन भगवान को अर्थ समझ में आता है कि हमको पुकार रहा है। ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, कहाँ तक पहुंच गए? हाँ, तो साक्षी गोपाल जी ने कहा कि अरे भाई मैं चलूंगा तो जरूर, लेकिन तुमको मुझे चावल भोग लगाना होगा। और क्या था, एक चीज और बोले थे, मैं भूल रहा हूँ। हाँ हाँ, एक शेर मतलब एक चावल, एक शेर चावल भोग लगाना होगा, और कुछ और बोले थे, और भोग लगाना होगा, और तुम पीछे मुड़ के नहीं देखना, पीछे मुड़ के देखोगे तो मैं वहीं रुक जाऊंगा। तो कहे मुझे मालूम कैसे चलेगा कि आप चल आ रहे हो मेरे पीछे? तो कहते हैं जो मेरे चरणों की वो है नुपुर, नुपुर बोलते हैं ना, हाँ, वो आवाज करेंगी, उससे आप समझ लोगे। तो चल रहे थे, ये कितना स्वीट होगा। आप सोचो कि कृष्ण आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, आपको छम 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 सुनाई पड़ रहा है, कितने आनंद में होगा वो। अभी एक एक लीला पे विचार करेंगे ना तो पूरा हफ्ता निकल जाएगा उसके ऊपर। हम तो बहुत शॉर्ट में बोल रहे हैं और खाली स्मरण कर रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। पता नहीं आप लोगों को लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत सुंदर है। लीला तो पता होती है, लेकिन जितने बार स्मरण करते हैं लीला का, वो बड़ा अच्छा लगता है। तो आते हैं और एक जगह जहाँ पे पहुंचते हैं इनके, कहाँ पे पहुंचे थे, साक्षी गोपाल का मंदिर, कटक नहीं, कटक नहीं, विद्यानगर। विद्यानगर में पहुंचते हैं तो फिर वो छम छम बंद हो जाती है। तो उसे लगा क्या हो गया, गोपाल जी हैं कि नहीं, और मुड़ के देखता है तो देखता है कि गोपाल जी वहीं खड़े हो गए। कहते हैं अब मेरी इच्छा यही थी, यहीं पे मेरा मंदिर बनाओ, जो भी व्यवस्था करो। अब वह जब आता है, उसको देखो गोपाल जी आए साक्षी देने के लिए, फिर भगवान साक्षी देते हैं कि हाँ इसने इस प्रकार से किया। अब मुझे उसमें ज्यादा वर्णन नहीं है, मुझे ये पता नहीं क्या भगवान सबके सामने भी बोले थे क्या, वो बहुत बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि इसने भाई देखो इस ब्राह्मण ने वचन दिया था, साक्ष्य दिया, तो इसलिए इनका नाम हुआ साक्षी गोपाल। उसके आगे और कथा है कि क्यों किस प्रकार से विद्यानगर से वो कटक आया, और सब अलग अलग कथाएं भक्तों ने उस पर प्रवचन किया हुआ है। तो यहाँ पे था। अब उसके बाद महाप्रभु, तो आप देख सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं। हाँ, तो ये लेकिन हमारी तरफ से अगर प्रेम होगा तो भगवान से इस प्रकार से आदान प्रदान किया जा सकता है। आप कभी कल्पना भी कर सकते हैं, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब गोपाल जी बोल रहे होंगे उस ब्राह्मण से, तो उसे कितना सुख मिल रहा होगा। ठीक है। अब वो पुरी के प्रस्थान करते हैं, तो प्रस्थान होने के बाद क्या होता है, उसको हम लोग भगवान की चाह इच्छा होगी तो कल श्रवण करते हैं। कोई प्रश्न यहाँ पे मैं है कि देख लेता हूँ, मेरे ख्याल से प्रश्न, ओ बहुत सारे प्रश्न कर दिया। नहीं प्रश्न नहीं, कमेंट्स करते हैं। दिन में 11 बार प्रणाम करना चाहिए, ऐसे तो कुछ नियम नहीं है, आप 1100 बार भी कर सकते हो। सन्यास और ब्रह्मचर्य में क्या अंतर है? भाई फिलोसफिकल प्रश्न मत करो। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है। एक प्रश्न ये है कि हम 32 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, भगवान के प्रति भाव नहीं है, तो बंद कर दीजिए फिर। ये ये कोई बात हुई बताओ? अरे भाई आप 32 माला कर रहे हो, 4 नियम का पालन करो, कितने दिन से, दिन की बात दिन भी गिन के कर रहे हैं। इस जन्म का भजन देख लीजिए तो गिन के कितने साल हम 17 साल से भजन कर रहे थे, 24 घंटे कर रहे हो क्या? समय लगता है हर चीज के लिए। भाव या भाव कैसे भगवान की भक्ति करता है व्यक्ति, प्रकृति करता है, भाव भक्ति इतनी जल्दी नहीं प्राप्त हो जाती। इतना भाव जरूर रहना चाहिए कि भगवान मैं आपका एक तुच्छ दास हूँ और मैं आपकी सेवा के लिए उपस्थित हूँ, इतने भाव जरूर रखना चाहिए। इसीलिए शास्त्र सुनना बहुत जरूरी है, ऐसे एक दिन में भाव उत्पन्न नहीं हो जाता। ठीक है, ये तो प्रश्न चलता ही रहेगा, अब यहाँ रुकते हैं। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद